हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अचीवर्स पॉइंट मोनाक्स क्लासेस में। और आज मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेकर आई हूँ और उसमें ऐसे क्वेश्चन लेके आई हूँ जो बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। कल जो हमने देखा था वो योग करने वाला वीडियो था। आज हमारे पास योग दिया रहेगा और हमसे संख्याएं पूछेंगे, जो अननोन संख्याएं रहेगी वो। तो आज मैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स लेके आई हूँ, उसे आप ध्यान से देखिए। ये सारे एग्जाम्पल में वहाँ से सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए वाले हुए हैं, बैंक में, रेलवे में, ग्रुप डी में, ये सारे क्वेश्चन है। आज मैं आपको पहला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देती हूँ। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 69 है, तो छोटी संख्या क्या है? ऑप्शन है 22, 23, 24, 28। तो जब भी क्रमागत मतलब होता है सीक्वेंशियल, मतलब कि क्रम से है, एक के बाद एक, इनके बीच में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। क्रमागत मतलब कि सीक्वेंस है। अब 69 दिया है तो हमेशा जहां भी योग दिया रहेगा वहां पे हमें क्या करना है? कितनी संख्या है यहाँ पे हमारे पास में? 3 है और योग कितना दिया है? 69। तो हमें पता है कि पूरी संख्याओं में अगर हम कुल संख्याओं का भाग दे देते, कुल संख्याओं के योग में कुल संख्याओं का भाग दे देते तो हमें औसत मिलता है। तो यहाँ पे हम 69 में अगर 3 का भाग दे दें, ये 69 है, 69 में हम 3 का अगर भाग दे दें, क्योंकि यहाँ 3 क्रमागत संख्या है तो हम यहाँ योग में कुल संख्याओं का भाग देंगे। तो यहाँ भाग दिया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, मतलब ये जो हमें 23 मिली ये हमारी बीच की संख्या है। 3 क्रमागत संख्या बोली ना तो यहाँ हमने प्लेस बना ली 3 क्रमागत, तो बीच की संख्या होगी हमारे पास 23। अब क्रमागत है मतलब एक पहले की और एक इसके बाद की, तो 23 के एक पहले की हो जाएगी हमारे पास 22 और एक बाद की जाएगी 24। अब ये बोल रहे हैं कि कौन सी संख्या पूछी है आपसे? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या हमारे पास कौन सी आई है यहाँ पे? 22, मतलब आंसर हमारा हो गया एक सही। 22 इज द करेक्ट आंसर। मतलब कि हमें जो भी दिया रहेगा योग, उसमें कुल संख्या जितनी दी है उसका भाग देना है, उससे हमको बीच की संख्या मिलेगी और बीच की संख्या से हमको नंबर निकालना। बड़ी भी पूछ सकते हैं, छोटी भी पूछ सकते हैं, कभी कभी बीच की भी। अगर बीच की पूछते तो डायरेक्ट आंसर हम 23 लगा देते, मगर यहाँ छोटी पूछी थी ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 क्रमागत संख्या है, वही सीक्वेंशियल नंबर है, 5 क्रमागत संख्या है, मतलब इनके बीच में डिफरेंस एक एक का ही होगा। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 165 है। तो अब हम इसको योग दिया है और 5 संख्या है, तो योग जो दिया है 165, उसमें हम 5 से डिवाइड कर देंगे, उससे हमें हम 5 प्लेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो जब हम भाग दे के निकालेंगे जो नंबर आएगा वो बीच का आएगा। तो हमने यहाँ निकाला 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, फिर 1 का दिया 5 3 जा 15, तो जो बीच का नंबर आया हमारे पास वो 33 आया। अब उन्होंने कहा है कि 5 क्रमागत है, मतलब 2 इसके पहले है और 2 बाद के, तो 32 से 33 की बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे तो यहाँ 32 आ जाएगा, यहाँ 31 और यहाँ से आफ्टर करेंगे तो 34 और 35। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या हमारी डेफिनेटली यहाँ पे कौन सी है? फिर 35 है, जो आंसर हमारा ये हो गया, आंसर इज बी इज करेक्ट। मतलब जब सीक्वेंस में पूछा है तो हमें कुछ नहीं करना है, भाग दे देना है, बीच की संख्या मिलेगी, बड़ी पूछी तो बड़ी, छोटी पूछी तो छोटी। ये 2 क्वेश्चन टाइप 1 के अकॉर्डिंग थे। अब मैं आपको जो टाइप 2 बताऊंगी उसमें सम संख्या होगी या विषम संख्या होगी। तो हम अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये वाला। तो इसमें दिया है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 39। विषम मतलब क्या होता है? ऑड होता है। विषम संख्या मतलब कि ऑड नंबर्स का एडिशन 39 दिया है। तो हम यहाँ पे 3 नंबर दिए हैं, तो हम यहाँ फिर 3 प्लेस बना लेते हैं, 1 2 3, 3 प्लेस बनाए। विषम संख्याओं का योग मतलब 39 है, 39 और संख्याएं कितनी? 3, तो 3 का यहाँ पे हम भाग दे देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो हमको बीच की संख्या तो 13 मिल गई और ये विषम भी है ना। अब विषम संख्या मतलब कि सम संख्या 13 के एक बाद की विषम संख्या कौन सी होगी? 15 और एक पहले की होगी 11। और इसमें कौन सी संख्या पूछी है? बड़ी संख्या पूछी है, तो मतलब बड़ी संख्या हमारी कौन सी होगी? यहाँ पे 15 हो गई और आंसर हो गया हमारा 15। अब अगर मान लो कि यहाँ पे, तो ये विषम संख्या थी। विषम संख्या मैंने आपको बताया था कौन सी होती है? जिनकी लास्ट में वंस डिजिट 1 3 5 7 9 होती है।
तो हमारी ये 11, 13, 15 मिली थी, बड़ी संख्या पूछी थी, इसलिए हमारा आंसर 15 हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दिया है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग। 4 संख्या, यहाँ योग लिखना भूल गई मैं, का योग 140 है। तो बड़ी संख्या कौन सी? अब 4 सम संख्याएं पूछी है ना, तो वही है, उसका भी स्टेप यही है कि हम पहले 4 प्लेस बना लेंगे। ये हमने 4 प्लेस बनाए। 4 संख्याओं का योग कितना दिया? 140 दिया है। 140 को हम किससे? 4 दिए, 4 से भाग देंगे। 140 डिवाइडेड बाय 4। अब हमने 4 से भाग दिया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, बचे 2, 4 5 जा 20। अब यहाँ हमें 35 मिला, पर 35 तो सम संख्या है नहीं। 35 तो हमारी कौन सा नंबर हो गया? ऑड हो गया। तो ऑड नंबर नहीं लेंगे। 35 बीच का मिला, तो हमने यहाँ पे 35 लिख लिया। 35 की 2 इधर सम संख्या और 2 इधर सम संख्या, तो 35 के एक पहले क्या हो जाएगा? 34। 34 के एक पहले सम संख्या कौन सी हो जाएगी? 32। अब ऐसे ही 35 से एक बड़ी सम संख्या क्या होगी? 36, और एक और बड़ी संख्या 36 से बाद की क्या हो जाएगी? 38। ये हमारी सम संख्या, इवन नंबर है। सम संख्या मतलब इवन नंबर। तो 35 हमें ऑड मिला, तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसके एक पहले की सम संख्या ली, फिर उसके एक पहले की, क्योंकि 4 संख्या निकालना था, तो ये हमारी 4 संख्या मिल गई। और हमको अब अपने पूछा है कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या हमारी 38 है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 38 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारे टाइप 1 और टाइप 2 के थे। अब मैं जो नेक्स्ट टाइप आपको बताऊंगी वो दूसरे टाइप का होगा, तो इसे देखिए आप आगे। अब मैं आपके लिए अगला एग्जांपल लेके आई हूँ जो टाइप 3 है। पहले टाइप पे हमने देखा कि सिक्वेंशियल नंबर थे, मतलब क्रम से थे। दूसरे में हमने सम या विषम वाले देखे। अब ये तीसरा जो टाइप है उसमें मतलब 3 से विभाजित होने वाले, 4 से विभाजित, कोई भी नंबर दे सकते हैं, मतलब डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया है 3 से विभाजित, दैट मीन्स कि 3 से डिविजिबल ऐसे क्रम से नंबर, मतलब ऐसे उसके मल्टीपल्स, 3 से जो डिविजिबल भी हो और वो क्रम से मल्टीपल भी हो। जैसे कि और उनका कितना दे दिया है? एडिशन 45 दे दिया। 3 से विभाजित होने वाले 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना दे दिया आपके पास? 45 दे दिया। तो इसमें बस ट्रिक यही है कि जो योग दिया रहता है और टोटल जो नंबर दिए रहते हैं उनको भाग दे दो। तो हमने यहाँ भाग दिया, टोटल प्लस कितना था हमारे पास? एडिशन 45, टोटल नंबर कितने थे? 3। अब हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने पर हमें मिला 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब हमें 15 तो मिल गया, तो ये डेफिनेटली 3 जो सीक्वेंशियल नंबर है जो कि 3 के मल्टीपल है। तो फर्स्ट हम जो बीच का नंबर मिला हमें वो 15 मिला। अब हमको इधर भी एक नंबर चाहिए और इधर भी, तो मतलब यहाँ 14 और 16 नहीं लेंगे, 3 का मल्टीपल होगा। तो 15 से छोटा 3 का मल्टीपल क्या होता है? तो वो होता है 12 होता है। और ऐसे ही 15 से बड़ा 3 का मल्टीपल क्या होता है? तो वो 18 होता है। मतलब कि ये ऐसे 3 सिक्वेंशियल नंबर है जो 3 से डिविजिबल है और कंटिन्यूसली आते हैं, 12 15 18। तो अब इन्होंने क्या पूछा हमसे कि छोटी संख्या कौन सी है? तो छोटी संख्या यहाँ पे 12 15 18 में 12 है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हुआ। मतलब कि यहाँ पे कुछ भी नंबर दे सकते हैं, 4 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्या, 5 से विभाजित होने वाली। यहाँ कंडीशन बस चेंज होती है, ये नंबर चेंज होते हैं, बस हमको बीच से नंबर निकालना है। अब जिससे डिविजिबल है उतना यहाँ पे अंतर हमें छोड़ देना है। अगर मान लो 4 से डिविजिबल पूछते, यहाँ बीच का नंबर आता तो यहाँ इधर 4 से अंतर का लिखते और इधर 4 बढ़ा के लिखते। 5 से डिविजिबल बोलते तो 5 का जो आता है यहाँ पे 5 से 1 घटा के लिखते और इधर एक 5 बढ़ा के लिखते। ऐसे मतलब कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने की मेथड यही है कि भाग दे दो, बीच का नंबर आया और जितने से विभाजित पूछा उसको इधर एक माइनस करके लिख दो और एक प्लस करके लिख दो। 3 हो सकते हैं, 5 नंबर हो सकते हैं, 7 नंबर हो सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, बस आपको मेथड पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टाइप 4 है। इसमें क्या पूछा है कि योगफल तो सब जगह दिया रहेगा। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन दिए सब में हमें एडिशन दिया है। 3 क्रमागत संख्या, 3 सीक्वेंशियल नंबर है और उनका हमको योगफल दे दिया है। अब उन्होंने क्या पूछा? योगफल आपके पास 15 है और उसका आपको क्या निकालना है? मल्टीप्लीकेशन निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो अब हमारे पास 3 क्रमागत संख्या है, तो योगफल कितना दिया है आपके पास? 15।
तीन संख्या है, 3 से भाग दे दो, 3 एकम 3, 3 अपाचे 15, मतलब जो 3 क्रमागत संख्या थी, यहाँ पे सम विषम नहीं, क्रमागत है मतलब 1 1 का डिफरेंस है, तो हमें फर्स्ट बीच का नंबर तो मिल गया 5, एक कम करेंगे इसका तो ये हो गया 4 और एक ज्यादा करेंगे तो 6। अब ये 3 सीक्वेंशियल नंबर मिल गए हमको। अब इन्होंने पूछा गुणनफल, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने किया 5 4 जा 20, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हुआ 20, 4 5 जा 20 और 20 का 6 में जब हम करेंगे तो हमको मिलेगा 120। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, 120। मतलब यहाँ पे 3 क्रमागत संख्याओं का कुछ भी योगफल दे देंगे, तो जो भी हमारा आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। कभी कभी इसमें 3 संख्याओं का गुणनफल पूछ सकते हैं, मतलब कुछ भी 5 संख्या दे सकते हैं, 7 संख्या, 6 संख्या, आपको जो दे देंगे आप निकाल लो और उसको सॉल्व कर लो। तो आज मैंने आपको ये सारे बताए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। आई होप आपको ये सारे समझ में आए होंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारी बुक में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिस बुक खरीदिए, उसमें सेट लगाइए, समझ में ना आए तो कमेंट करिए। और अब मैं जो पार्ट 3 लाऊंगी उसमें कुछ अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो भी नंबर सिस्टम के होंगे। उसके बाद मैंने बहुत सारी बुक्स देखी है जिसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सबका एनालिसिस करके मैंने पार्ट वाइज वीडियो लाई है। ये पार्ट 2 हमारा खत्म हुआ। ऐसे नंबर सिस्टम की आपको 4 वीडियोस मिलेगी। उसके बाद हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, तो आप इसे चैनल पे बने रहिए। और आपको अगर प्रीवियस वीडियो देखना है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ये सब समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।